हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एरर्स ऑफ मेजरमेंट। जिस टॉपिक में हमने मेजरमेंट के टाइम जो एरर्स होती है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है ये जाने थे। इसके अलावा हमने ये भी देखे थे कि कितने टाइप की एरर्स होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर्स, ऐसी एरर जिसके होने के पीछे का रीजन हमें नोन होता है, उसे सिस्टमेटिक एरर के अंदर रखा जाता है और इन एरर्स को हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें इनके होने के पीछे का रीजन मालूम होता है। ठीक है। सेकंड हमने क्या देखे थे टाइप ऑफ एरर में? सेकंड टाइप थी रेंडम एरर। रेंडम एरर ऐसी एरर्स होती है जिनके होने के पीछे का रीजन हमें मालूम नहीं होता। ठीक है। इन एरर्स को मिनिमाइज करना आसान नहीं होता। इन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ले लिए जाते हैं। मतलब कि जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हमें मेजर करना है तो उसे 4-5 बार मेजर किया जाता है। ठीक है। और उन मेजर्ड वैल्यू की एवरेज वैल्यू निकाल ली जाती है और उसी एवरेज वैल्यू को हम रियल वैल्यू मानते हैं, मतलब ट्रू वैल्यू मानते हैं। आ रही बात समझ में? और जो लास्ट टाइप था एरर्स का वो था ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर ऐसी एरर्स होती है जो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण होती है। मतलब कि यदि ऑब्जर्वर ने जिस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है वैल्यू को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उस इंस्ट्रूमेंट को यदि उन्होंने अच्छे से सेट नहीं किया या उसके अलावा उसने जो रीडिंग लिया वो अच्छी तरीके से देखा नहीं, अच्छी तरीके से नोट डाउन नहीं किया, मतलब कि पूरी उसी के केयरलेसनेस के कारण जो मिस्टेक्स होती है उन एरर्स को हम किस में रखते हैं? ग्रॉस एरर में रखते हैं। और इन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए ऑब्जर्वर को केयरफुल होने की जरूरत होती है। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आज हम एरर्स के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। इसकी जो डेफिनेशन है इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिसके थ्रू मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि हम लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिस एक्सपेरिमेंट में हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। और आप सभी को पता है जी की वैल्यू क्या होती है। स्मॉल जी की बात कर रहा हूं मैं। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो जब हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करें, मतलब कि हमने एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कैलकुलेशन किया फार्मूले के थ्रू और हमें जो जी की वैल्यू मिली वो 9.8 ना मिलकर कुछ और मिली। ठीक है। या तो 9.8 से ज्यादा मिल गई या 9.8 से कम मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ एरर्स आ रही है। ठीक है। तो हम बार बार ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। मतलब 4-5 बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और उनकी वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं n टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी मैं एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहा हूं। एग्जाम्पल, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। जी की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब कि n टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन था ये सीरियल नंबर हो गया। ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आई, मेजर्ड वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मान लेते हैं 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगी जी की वैल्यू। 9.6 आ गई मान लो। इसे हमने मान लिए A1। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को A1 मान लिए। ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को A2 मान लिए। इसकी वैल्यू मान लेते हैं 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। थर्ड ऑब्जर्वेशन में मान लेते हैं A3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसकी जगह बुक में x1, x2, x3 भी लिखा होता है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने a लेकर चले हैं। ठीक है। तो A3 की वैल्यू हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ में हम जो मेजर वैल्यू इसे A4 मानेंगे, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आई। और हो सकता है कि 9.8 जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है, जी की ट्रू वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी इक्वल भी आ सकती है। ठीक है। जो मेजर वैल्यू इसकी इक्वल भी आ सकती है यदि कोई एरर ना हो रही है। ठीक है। हम मान लेते हैं A4 में भी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई और
एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें ए एन वैल्यू ऑब्टेन हुई, ए एन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऑब्टेन हुई। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, तो हम इन जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्योंकि हमें सारी वैल्यू अलग अलग ऑब्टेन हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब कि मीन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मीन वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, मीन वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किए ए मीन से। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू की मीन वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ए मीन। ए मीन की वैल्यू कैसे लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस दिस AN डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आरी बात समझ में। यदि हम केवल 4 बार ऑब्जर्वेशन करें तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और केवल 4 बार A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक, यदि हम केवल 5 बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तब क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इस तरीके से मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, आपको पहले से भी पता होगा। तो मीन वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, जनरल फार्मूला है। ठीक, और A1 A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू कोई भी हो सकती है, हमने अभी फिलहाल में A1 A2 की वैल्यू ये सारी कंसीडर की है। ठीक है, और यदि हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, डेल्टा A1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हमने एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसे डेल्टा A1 से दर्शाएंगे। ठीक है, डेल्टा A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मीन माइनस A1। ठीक है, इसका मोड। आ रही बात समझ में। अभी इसको मैं एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन भी करूंगा, अभी फिलहाल में आप इतना समझिए। यदि हम डेल्टा A2 की वैल्यू निकालें, डेल्टा A2 क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए मीन माइनस A2। ठीक, इसी तरीके से सारे जितनी भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं, सारे केस में सेपरेटली हम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा A3 की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा A4 की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा AN की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा AN की क्या हो जाएगा, ए मीन मोड ऑफ, ये मोड का सिंबल है, मोड ऑफ ए मीन माइनस AN। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यू है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या है, ये सारी जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यदि हम एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहीं से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। जो ए मीन जो वैल्यू हमने निकाले, इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ए मीन है ये क्या है, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कभी कभी ट्रू वैल्यू दी नहीं होती, तब हम एक पूरी वैल्यू सारे, मतलब जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उनकी सारी वैल्यू हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ए मीन मतलब एवरेज निकालते हैं, उसी को क्या मान लेते, ट्रू वैल्यू। यदि ट्रू वैल्यू दी हुई है, यदि ट्रू वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होती कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमें ए मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ए मीन की जगह क्या रख देते, 9.8 मीटर पर सेकेंड रख देते, पर सेकेंड स्क्वायर रख देते। आ रही बात समझ में। यहाँ पे 9.8, यहाँ भी 9.8, यहाँ भी 9.8 लेकर चलते। लेकिन हमें 9.8 वैल्यू केवल मालूम है कि हाँ 9.8 वैल्यू होती है, लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू हमें मिली है, हर ऑब्जर्वेशन में इन सारी वैल्यू का एवरेज निकाल लिया जाएगा एक्चुअल वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए। फिर एक्चुअल वैल्यू चाहे कुछ भी आए, एक्चुअल वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आ सकती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आ सकती है, या इसके अलावा 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आ सकती है। तो जो भी वैल्यू इनकी एवरेज निकलेगी उसी को हमें ट्रू वैल्यू मानकर चलना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जो ट्रू वैल्यू है, मतलब ए मीन की वैल्यू, ट्रू वैल्यू और जो हर केस में जो मेजर्ड वैल्यू है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए,
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए मीन। ठीक है, ए मीन कंसीडर किए, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू A1 है, A2 है, A3 है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। आ रही बात समझ में? एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच के डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो डेल्टा A1 है ये एब्सोल्यूट एरर है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डेल्टा A2 भी एब्सोल्यूट एरर है इन केस ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और डेल्टा AN भी एब्सोल्यूट एरर्स है इन केस ऑफ एंड ऑब्जर्वेशन। सारी बात समझ में? तो इसे एब्सोल्यूट एरर को हर ऑब्जर्वेशन के लिए सेपरेटली फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, इतना आप नोट करिए। ठीक, इसके बाद हम आगे एब्सोल्यूट एरर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। एक और बात, यहां पर जो हमने मोड लगाया है, ठीक है, इस मोड की मीनिंग क्या है, मोड लगाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? मोड लगाने के पीछे का रीजन ये है कि हम ये मान के चलते हैं जो भी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ रही है ये हमेशा कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। हमें कंसीडर करना होता है एब्सोल्यूट एरर, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया इसी का एग्जांपल हम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए डेल्टा A1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। डेल्टा A1 की वैल्यू क्या होती है, ए मीन माइनस A1। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ए मीन की वैल्यू आ रही है फॉर प्लस डेस 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 AN, मान लेते हैं हमारे पास जो ए मीन की वैल्यू है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 9.8 ही आए, वैल्यू कोई भी आ सकती है। हमने ये मान के चले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पर डेल्टा A1 की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा A1 मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ए मीन की वैल्यू क्या है, ए मीन की वैल्यू क्या है बताइए? ए मीन की वैल्यू है 9.8, जो हम सारे का एवरेज निकाल के लाएंगे, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 9.6 है। ठीक है, इनको जब माइनस करोगे आप तो वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 माइनस 9.6 मतलब कि 0.2। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में नहीं आ रही, ये वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव। मोड हटाओगे ऑलरेडी पॉजिटिव में है। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से यदि आप थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें, मतलब A3 की बात करें, ठीक है, इसे मैं A3 से रिप्लेस कर रहा हूं, A3 की यदि आप बात करो, A3 माइनस ए मीन माइनस A3। ठीक, यहां पर आप देखिए जो ए मीन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड है एंड जो A3 की वैल्यू आई है ये हमने 10 मानी है, माइनस 10। इसकी वैल्यू कैसी आने वाली बताइए, माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.2, माइनस 0.2। ठीक है, यही वैल्यू आएगी, माइनस 0.2 का मोड। ठीक है, और मोड जब हम हटाएंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कि वैल्यू कितनी आएगी, एब्सोल्यूट एरर 0.2, और कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। आ रही बात समझ में? मोड लगाने के पीछे का रीजन क्या है कि हम एब्सोल्यूट एरर की सारी वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो जो ट्रू वैल्यू है उससे बड़ी रहे। जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी रहेगी, मतलब कि जब जो A1, A2 या A3 की वैल्यू ए मीन की वैल्यू से बड़ी रहेगी उस टाइम पे निगेटिव में आंसर आएगा, लेकिन जब हम मोड लगाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, इसे नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, द मीन वैल्यू ऑफ
all magnitude of all absolute error value is called mean absolute error. ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ में आया। द मीन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट मीन्स जितने भी हमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिली है उनका यदि हम एवरेज निकाल दे, उनका यदि हम मीन निकाल दे तो उसे हम क्या कहेंगे, वो मीन एब्सोल्यूट एरर के एरर्स की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू हमें मिली है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सबका और डेल्टा AN सारी वैल्यू का मीन निकाल दिया जाएगा और उसी मीन को हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, इस डेफिनेशन को नोट करिए। जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसका सिंबल होगा डेल्टा AM। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा AM। ठीक है, और डेल्टा AM को हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा AM इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AA। ठीक है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर, हर ऑब्जर्वेशन के केस में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी और उन सारी वैल्यू को सम कर दिया जाएगा और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। आरी बात समझ में। तो ये हो गई हमारे पास डेल्टा AM क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इस फार्मूले को नोट करिए। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम ये जानेंगे कि जो भी हमने वैल्यू को मेजर किए है उसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हम जो मेजर्ड वैल्यू है उसका रिप्रेजेंटेशन A से करेंगे, मतलब इसका सिंबल हमने मान लिया A कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, A इज इक्वल टू डेल्टा AM, मतलब कि A मीन प्लस माइनस डेल्टा AM। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी मेजरमेंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो A है ये मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू AM यहाँ पर क्या है, AM को हमने क्या कहते हैं, AM क्या है,
मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और जो डेल्टा एम है ये है मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पर जो प्लस माइनस का साइन है ये हमें ये बताएगा कि जो ए की वैल्यू है, मतलब कि जो भी हमने मेजर्ड वैल्यू को ऑब्टेन किए हैं, जिसे हमने रिप्रेजेंट की ए से, तो जो ए की वैल्यू है ये वेरी करेगा या तो डेल्टा एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम से लेकर के ए एम प्लस डेल्टा ए एम, ठीक है। इन दोनों के बीच, मतलब जो भी ए की वैल्यू रहेगी वो इन दोनों के बीच वेरी करने वाली है। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ए एम की वैल्यू, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए एम की वैल्यू हमने 9.8 कंसीडर की है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 प्लस माइनस, और डेल्टा एम की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं 9.6, मतलब जो हमने एरर तो बहुत कम होगी, ठीक है, एरर की बात कर रहे हैं हम, तो एरर हम कंसीडर कर लेते हैं 0.2, ठीक है। 0.2 हमने एरर कंसीडर कर लिए। तो जो ए की वैल्यू है ये किसके बीच वेरी करने वाली है 9.8 माइनस 0.2। यदि हम 9.8 से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, से लेकर के 9.8 में यदि हम प्लस कर दे 0.2 को तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू आई है, जो हमने मेजर्ड की वैल्यू, वो वैल्यू 9.6 से लेकर के 10 के बीच में वेरी कर सकती है, मतलब कि इनके बीच में कोई भी वैल्यू ए के इक्वल होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें एक्चुअल वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ एरर्स आ रहा है, तो इसलिए हम जो भी मेजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें साथ में एरर को प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारी ट्रू वैल्यू थी और इसके साथ हमने क्या की एरर्स को प्लस माइनस कर दी। जो भी एरर हमारे पास आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आई थी उसे क्या कर दिए प्लस माइनस कर दिए। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इसे आप नोट करिए, इस तरीके से किसी भी मेजरमेंट का रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी क्या मीनिंग होती है प्लस माइनस की, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको आज की क्लास में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। आगे का जो टॉपिक रहेगा रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।